जय श्री राम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल एसआर के टिप्स में। कैसी हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ। अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आपके पास आ सके। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि हम लड्डू गोपाल जी की जो सेवा करते हैं किसी लालच से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या इसके बिना लड्डू गोपाल जी की सेवा हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो गोपाल जी की सेवा करते समय मन में क्या होना चाहिए, किस भावना के साथ हम गोपाल जी की सेवा करें, और इनकी सेवा करने का महत्व जो होता है मिलता है या नहीं मिलता है, कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। बहुत सारे प्रश्न एक साथ हमारे मन में आते हैं और दूसरों को जब हम गोपाल जी की सेवा करते हुए देखते हैं तो मन में सेवा करने का भाव भी हमारे आता है। लेकिन वो भाव कुछ ही क्षणों के लिए होता है, कुछ दिन के लिए होता है। लेकिन ऐसे भाव अगर मन में हैं तो आप गोपाल जी की सेवा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गोपाल जी की सेवा का महत्व जो होता है वो एक दो दिन का नहीं, एक दो महीने का नहीं, वो जन्म जन्म का होता है। क्योंकि जो जन्मांतर के लिए अपने बाल गोपाल को अपना बना लेता है, लड्डू गोपाल जी उसको भी अपना बना लेते हैं। और ये रिश्ता मरते दम तक भी नहीं छूटता है, क्योंकि हमारे बाल गोपाल जिसको एक बार अपना बना लेते हैं वो कभी फिर उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इनको अपना बनाने के लिए बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। और हमारे बाल गोपाल जी कैसी परीक्षा लेते हैं, कैसा उन्हें दिखाते हैं कि कर्म और धर्म क्या होता है, किस वजह से हम बाल गोपाल की सेवा कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में आती है। और हमारे बाल गोपाल भी अपने भक्त को इतना परेशान कर देते हैं जिससे कि वो उनसे परेशान होकर उनका पीछा छोड़ दे और हमारे बाल गोपाल जी उनके बंधन में ना बंधें। क्योंकि हमारे बाल गोपाल को बांधने के लिए किसी वस्तु की, रस्सी की या किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ एक प्रेम के धागे से ही बंध जाते हैं, जो बहुत ही नाजुक होता है। लेकिन अगर ये धागा एक बार बंध जाता है, ये टूटता नहीं है। बस इसीलिए हमारे बाल गोपाल बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं, जिससे कि वो नाजुक धागा इतना मजबूत हो जाए कि तोड़े से भी ना टूटे। तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा अगर करते हो तो बिल्कुल भी इस बात से ना घबराइए कि आपके जीवन में दुख है या परेशानी है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि हम बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं, बड़े ही प्रेम भाव से करते हैं, फिर भी हम परेशान हैं, दुखी हैं। ऐसे लोगों के जीवन में दुख क्यों आता है? देखिए, दुख जो आता है वो हमारे बाल गोपाल खुद अपने भक्तों को नहीं देते हैं, क्योंकि वो अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा लेने का जो उत्तरदायित्व होता है वो यही कारण है, जो इसका महत्व है कि हमारे बाल गोपाल जिसको अपना बना लेते हैं या जो लड्डू गोपाल जी को अपना बना लेता है, फिर हमारे बाल गोपाल कभी उसका साथ नहीं छोड़ते, हर मुसीबतों में उसका साथ देते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे बाल गोपाल को थोड़ा बहुत समय की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि पहेली को उलझाने में और सुलझाने में, सुलझाकर फिर उलझाने में कुछ समय लगता है। तो इसलिए आप इन बातों को ध्यान में ज़रूर रखें। बाल गोपाल की इन जो कठिन समय हमारे जीवन में आता है, जो परीक्षा वो हमारी लेते हैं, बिल्कुल भी इनसे ना घबराएं। अब देखिए, जब बाल गोपाल की आप सेवा करते हो तो बड़े ही प्रेम भाव से करते हो, लेकिन किसी लालच से या किसी चीज़ की, किसी वस्तु की वजह से आप बाल गोपाल की सेवा बिल्कुल भी ना करें। यही कारण है कि हमारे बाल गोपाल हमारी इतनी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनको हमारे बाल गोपाल खुद ही देख लेते हैं। इसीलिए वो हमारी इतनी कड़ी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं, जानते हैं कि मेरी सेवा कर रहे हैं, लेकिन इनके जीवन का जो महत्व है, जो कर्म इनका है, वो फल इनके आगे आना ही आना है। ऐसे समय में अगर मैं इनका साथ दूंगा तो हमारे बाल गोपाल को भी कुछ समय चाहिए। उन समय को, उन कठिन समय में उनका साथ देने के लिए, उस जो बुरा समय जो हमारे सामने आता है हमारे कर्म के आधार पर, उसको सही करने में, सुलझाने में, या यूँ कहिए कि उसको बदलने में
जो समय हमारे बाल गोपाल को चाहिए, अगर ऐसी परीक्षा में हम पास नहीं होते हैं तो वो हमारा साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा विश्वास इतना कमज़ोर है कि हम उनके लिए इतना इंतज़ार कर ही नहीं पाएंगे। बस यही सोचते हैं कि हम बाल गोपाल की सेवा करते हैं और फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख है, तो हम इनकी सेवा क्यों करें, क्यों ना अपनी परेशानियों में ही हम खुद ही ध्यान दें और इन अपनी परेशानियों को खुद ही हम सुलझाने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसलिए हमारे बाल गोपाल जी परीक्षा लेते हैं, जिससे कि हमारा कितना भी बुरा समय आए, कितना भी कठिन समय आए, हम कभी अपने आस्था, अपना विश्वास कमज़ोर ना करें और ना ही हम अपने गोपाल से मुंह मोड़कर हट जाएं कि हमारे बस की इनकी सेवा करनी नहीं है। तो इसीलिए हमारे बाल गोपाल अपने भक्त को परीक्षा लेते हैं, लेकिन कारण जो होता, महत्व जो असली है वो यही है कि वो अपने भक्त को इतना मजबूत और इतनी अपना बना लेते हैं, इतना अपने रंग में रंग लेते हैं, उस प्रेम के धागे में इतना बांध लेते हैं कि वो चाह कर भी ना जा सके। क्योंकि जो बाल गोपाल को जिसको लड्डू गोपाल जी अपने प्रेम धागे में बांध लेते हैं, उसे दुख, परेशानी, परिवार, घर, किसी का मोह नहीं होता। जब तक मोह हमारे जीवन में है, किसी भी चीज़ का हो, व्यक्ति का हो, परिवार का हो, किसी वस्तु का हो, धन दौलत का हो, जब तक ये मोह हमारे मन में रहेगा, वहाँ हमारे गोपाल जी नहीं आएंगे। क्योंकि हमारे बाल गोपाल से प्रेम से ही बांधे जाते हैं, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ किसी प्रकार का मोह नहीं होता है, क्योंकि इनके लिए मोह का कोई महत्व नहीं होता है। तो लालसा मन में रखकर आप अपने बाल गोपाल की सेवा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उनके जीवन में किसी भी चीज़ की लालसा कोई महत्व नहीं रखती है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने बाल गोपाल की सेवा करते रहें, और हर कठिन समय में वो आपका समय जरूर देंगे। बस ध्यान रखें कि इसके लिए आप अपने बाल गोपाल को समय दें, जिससे कि वो आपके आने वाले समय में आपका साथ दें और आपको अपना बनाए रखें। आप प्रेम से इस धागे में बंधे रहें और अपने बाल गोपाल को ऐसे ही बांध कर रखें। तो इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।